एनडीए प्रत्याशी बैद्यनाथ प्रसाद जी जनसंपर्क करते हुए शिवनगर ग्राम पहुंचे और वहां हमारी इंटरव्यू हुई। चलिए जानते हैं इनसे क्या बात हुई। नमस्कार, सीतामढ़ी टॉक्स देख रहे हैं आप रामजी शर्मा के साथ। अभी हमारे साथ जो शख्सियत दिख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फिर भी औपचारिकता के लिए बता दूं कि ये हैं रीगा से भाजपा प्रत्याशी बैद्यनाथ प्रसाद जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपको भी और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं सबको। सर, आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, ऐसे में लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है? लोग नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के काम से इतने प्रभावित हैं कि सीधा एनडीए के पक्ष में लहर है और यह लहर और भारी हो रहा है जब एक कार्यकर्ता के नाते मेरे 49 वर्षों के राजनीतिक जीवन की जो उपलब्धियां हैं, दोनों का मिश्रण यहाँ पर प्रचंड वेग पैदा कर दिया है। एनडीए के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में, प्रत्याशी के तौर पर मेरे पक्ष में। सर, रीगा की जनता आपको आखिर में चुने क्यों? क्या कुछ विजन है आपका? देखिए, रीगा के लोगों को एक कार्यकर्ता प्रतिनिधि चाहिए। अपराध और आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों से रीगा की जनता को हमेशा नफरत रहा है। मैं पहले ही अपना परिचय दिया कि मैं सार्वजनिक जीवन में काम करने वाला कार्यकर्ता हूं और जन समस्याओं पर अनवरत उसके समाधान का प्रयास करने वाला कार्यकर्ता हूं। मैं काउंसिल में मेंबर था, तब भी जितने महत्वपूर्ण विषय रीगा चीनी मिल से संबंधित होते थे, यहाँ के लोगों का राय आता था, उस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता था। ये एक राजनीतिक कार्यकर्ता ही कर सकता है। प्रोफेशनल्स और ठेका पट्टा में लगे हुए लोग कभी कर ही नहीं सकता है। इसलिए रीगा की जनता मुझे पसंद करती है। सर, आपके जो सामने जो प्रत्याशी है अमित कुमार टुन्ना, जो कि कांग्रेस से है, क्या कुछ कहिएगा उनको लेकर? कैसी लड़ाई रहेगी रीगा में? मुझे उनके बारे में कुछ नहीं कहना है। मेरे सामने खड़े लोग अब जीत की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो जमानत बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चूँकि कोई बूथ नहीं है जहां 75-80% वोट नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के काम के चलते। हमारी आधी आबादी जो हमारी बहनों का है, माताओं का है, उनके अंदर जाकर देखिए किस तरह का उफान और तूफान उनके मन में मोदी जी और नीतीश जी के योजना के कारण है। इसलिए हमारे सामने कोई प्रत्याशी अब चुनाव लड़कर जीत हार की लड़ाई नहीं लड़ रहे, जमानत बचाने का लड़ रहे हैं। सर, आप बेलसंड से 2010 या 15 में शायद निर्दलीय भी लड़े थे। निर्दलीय आखिर आपको क्यों लड़ना पड़ा? कई चीज़ें होती है जो बोली नहीं जाती है। मैं चुनाव लड़ा था बड़े योजना के तहत और इससे अधिक मैं आपको नहीं बताऊंगा। अभी मोतीलाल प्रसाद जी जो यहाँ के मंत्री भी हैं, उनका टिकट कटने से कार्यकर्ताओं में काफ़ी नाराज़गी थी। क्या वो नाराज़गी अभी भी है या फिर दूर हो चुकी है? मीडिया में ये नाराज़गी थी। कार्यकर्ता भाजपा का होता है, मोतीलाल जी भाजपा के कार्यकर्ता है। वो पहले दिन से चुनाव अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं और इसलिए किसी तरह की कोई नाराज़गी उनके दायित्व परिवर्तन से या मेरे नए दायित्व में आने से नहीं था। अगर रीगा की जनता आपको विधायक के रूप में चुनती है तो आप 5 काम बताइए जो रीगा के लिए आप करना चाहिएगा। मैं जो रीगा में समस्याएं हैं, बागमती नदी और छोटी छोटी नदियों के कारण, इस पर क्या कुछ बेहतर हो सकता है, मेरा ये प्रयास होगा। गन्ना किसानों का आय बढ़े, इसके लिए मेरा प्रयास होगा कि यहाँ जैसे मखाना बोर्ड बना है, यहाँ पर गन्ना अनुसंधान बोर्ड बने और नए प्रजाति के गन्ना का अनुसंधान कर किसानों को यहाँ के मिट्टी के आधार पर जो बेहतर प्रभेद का गन्ना उत्पादित किया जा सकता है, उसका प्रयास होगा। कई योजनाएं जो मोतीलाल जी के कार्यकाल के समय का छोटी छोटी समस्याओं से संबंधित है, जो मैंने देखा है, उस पर मेरा ध्यान केंद्रित होगा। और मैं चुनाव परिणाम के बाद पंचायत स्तर पर बैठक कर प्रयास करूंगा कि एक समन्वय बने जिसमें स्थानीय निकाय के जनप्रतिनिधि, जैसे हमारे मुखिया जी हैं, हमारे पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, विधायक के नाते
मैं जब 14 के बाद इस पद को धारित करूंगा, माननीय सांसद हैं, हम चाहेंगे कि हम एक ऐसी कार्य योजना लेकर आएँ जिसमें योजनाओं में क्रॉस नहीं हो, योजना लाभकारी हो, योजनाओं के गुणवत्ता में और बेहतर हो। सर अगर अभी जो आपके जो सामने जो प्रत्याशी है लगातार आरोप लगाते हैं कि आप बाहरी है, क्या कुछ कहिएगा? वो बोलना चाहते हैं वैद्यनाथ प्रसाद भारी है, जबान से बोला जाता है बाहरी है, उनके जबान का दोष है, मेरा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी वैद्यनाथ प्रसाद जी। सर हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपको। और मैं पूरे रीगा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से, अपने अभिभावकों से, अपने नौजवान साथियों से ये निवेदन करूंगा कि उन्होंने 2 चीज़ का पालन किया है। एक, कमल ध्वज जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश के लिए लाया था, उसको हमेशा पोषण किया है कार्यकर्ताओं की बदौलत। और यहाँ के लोग कार्यकर्ता के रूप में मोतीलाल जी को विधायक चुनते रहे हैं। आने वाले दिन में दायित्व का परिवर्तन हुआ है। वैद्यनाथ प्रसाद के लिए 11 तारीख को कमल निशान पर बटन दबाकर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सर आप शिवनगर ग्राम में पहुंचे हैं, ऐसे में आप शिवनगर के लिए अगर जीत के आते तो शिवनगर के लिए पर्सनली क्या कुछ कीजिएगा? मैं इस पर पहले ही कहा कि जो छोटी छोटी स्थानीय मुद्दे हैं उसमें पंचायत स्तर पर बैठकर मैं बात करूंगा। यहाँ के लोग चाहते क्या हैं, हम योजना थोपेंगे नहीं, आपसे राय करेंगे। और जो अगर हम एक ही योजना 10 लाख का लगा सकते हैं, फर्ज करिए फंड के चलते, तो हम यहाँ के लोगों को कहेंगे कि इस 10 लाख में आपको क्या करना है, आप जो तय करिए मैं वो करूँगा। सर कुछ लोग हमको बता रहे थे कि यहाँ लाइब्रेरी बनना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी हो सके। आप यहाँ के वासी भी हैं। जिस दिन हम बैठेंगे मीडिया कर्मी के साथ साथ यहाँ के नागरिक के नाते चर्चा में हम लोग भाग लेंगे। जो आप तय करके दीजिएगा, कॉमा फुल स्टॉप में वही करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फूल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, फूल छाप जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोधिसत्व के मार्ग पर हम लोगों ने लगभग 17 से चल रहा है और बड़ी खुशी हुई है जब इनसे जानकारी मुझे मिली कि आप इसी रास्ता को चुना है। तो मैं तो आपको फिर से एक बार मैं नमन करना चाहूँगा। बड़ी सुविधा है और हमारे कुछ लोग हैं, कभी मौका मिलेगा जी नहीं तो आप जरूर आएंगे। निश्चित आपसे मिलने के लिए, निश्चित आपको माने के लिए यहाँ पर हम लोग आमंत्रित करेंगे एकदम। अब तो कम से कम 5 वर्षों के लिए एक राजनीतिक जीवन का कार्यक्रम और ग्रामवासी के रूप में आपसे रिश्ता जुड़ना ही है। जी जी निश्चित रूप से। और जो लोग कुछ नारे लगा रहे हैं उनके एक एक नारे को मैं गलत साबित करूँगा।